हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर सिम्बाइसिस इंटरव्यू। चाहे आप स्लैट का इंटरव्यू दे रहे हो, दैट इज बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी का इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर आप 3 इयर्स एसएलएस पुणे का 3 इयर्स का इंटरव्यू दे रहे हो, 3 इयर्स लॉ का, तो आपको करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप पुणे नोएडा के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बिना करंट अफेयर्स के आपका पर्सनल इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। सो करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि करंट अफेयर्स में हम इतना अच्छा परफॉर्म या इतने अच्छे से हमारी कवर नहीं हो रही है। तो डिस्कस करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ कि करंट अफेयर्स में से कैसे आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपको कवर करनी पड़ती है, कुछ टॉपिक्स जो अभी इंपॉर्टेंट हैं, और हाउ टू कवर ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 बातों पे हम बात करेंगे। एंड यस, आप हमारे साथ मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हो। मॉक इंटरव्यू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप सीवी रिव्यू सेशन भी बुक कर सकते हो हमारे साथ, आप एसओपी रिव्यू सेशन भी बुक कर सकते हो, दिस इज़ फॉर 3 इयर्स वाले बच्चे। एंड ऑल्सो आप हमारा पीआई कोर्स भी खरीद सकते हो, जहाँ पर आपको बंडल के अंदर करंट अफेयर्स, सीवी कैसे बनाना है, सैम्पल सीवी, सब कुछ मिल रहा है। वो भी आप बाय कर सकते हो। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टेट वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो स्टेट वाइज क्वेश्चंस, जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हो, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली आर्जिकर मेडिकल रेप केस हुआ है, ठीक है ना, तो उसके बारे में अपराजिता बिल पास हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, बट क्योंकि आप उस स्टेट से आते हो तो इंटरव्यू ई को याद होता है कि भाई हाँ, यहाँ पर पैनलिस्ट को याद आता है कि हाँ ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक यूपी की, बहुत सारे बच्चे यूपी से हैं, तो यूपी के अंदर जो हेट स्पीच का इंसिडेंट हुआ है इलाहाबाद जज का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महाकुंभ हो रहा है वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये सारे स्टेट बेस्ड इवेंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नेशनल इवेंट्स भी हैं, ठीक है ना। बट क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्टेट से आ रहे हो तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए शिवसेना का जो स्प्लिट हुआ है, वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, उसके बारे में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एनसीपी का जो स्प्लिट हुआ है, ठीक है ना, वो स्प्लिट क्या है। इवन यहाँ पर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई इस स्टेट के अंदर। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में जिसके बारे में बात करी हुई है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपके ओपिनियन क्या है। ये सब जो है ये स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़। देखो, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि नेशनल न्यूज़ क्या होती है, ठीक है ना। नेशनल न्यूज़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ एक्ट नहीं। जो हमारा इंडिया नेशन है वो कैसे बनता है, स्टेट से ही बनता है। समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो यहाँ पर जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है ना, उसके बारे में पता होना कि क्या है, क्या इवेंट्स क्या हो रहे हैं। एलिमनी वाला सुसाइड केस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उसके बारे में पता होना। इवन इन जनरल रेप केस जो हुआ कोलकाता में, वो भी इंपॉर्टेंट है। या और भी बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो आ रहे हैं रेगुलरली, वो आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल में जो वॉर चल रही है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, जो वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की वॉर जो है वो चल रही है। अभी रिसेंटली बोला है कि यूक्रेन ने जो रशिया की गैस यूरोप को जा रही थी वो बंद हो गई है। तो ये वॉर्स के बारे में, इजराइल हमास की जो वॉर चल रही है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी इवेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है लीगल न्यूज़। अब बहुत बच्चों को लग रहा है सिर्फ लीगल न्यूज़ ही प्रिपेयर करते हैं ना, बाकी सब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको सभी टाइप के न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट वाला इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कल के न्यूज़पेपर में डाइसेंट का टॉपिक जो था वो डिस्कस हुआ। इम्पीचमेंट वाला इशू जो है वो हेट स्पीच जो जज ने करी है उसके लिए डिस्कस हो रहा है। उसमें इम्पीचमेंट होती क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इशूज़, अब ड्यूरेशन ऑफ इशूज़ जो हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन कौन कौन से जो हैं वो आपको करनी है। देखिए, अगर आपको बहुत सेफ साइड चलना है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और
चल रहा जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कम है तो मैं कहूँगी नवंबर दिसंबर जैन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, राइट। अगर आप एंड टू एंड करते हो, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सब चीज़ें जान लेते हो, तो एक तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एक आप इंटरव्यू में अगर वो पूछेंगे अच्छा ये पता है, तो आप एक कनेक्टिविटी बना पाओगे, ठीक है ना। तो आई वुड से कि आप सभी मंथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, रादर देन सिंपली जस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड टू एंड, मतलब डेली बेसिस की न्यूज़ जहाँ से कवर कर सको वो आप कवर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो अभी भी करंट अफेयर्स इन लेस नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सबसे पहले है एजुकेरी। देखो यहाँ पर आप कहोगे अपने चैनल प्रमोट करिए, बट येस इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एजुकेरी यूट्यूब पे जो सेशंस हो रखे हैं ये डेली द हिंदू सेशंस है। यहाँ पर नोट्स भी बनते हैं, द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी बन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है मैंने, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। बहुत सारे बच्चों को फ्री कंटेंट चाहिए रहता है, फ्री क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप जितने सेशंस देख सकते हैं वो देखें, नोट्स बनाएं, ये कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको फ्री कंटेंट नहीं, आपको चाहिए कि भाई कोई शॉर्ट में अच्छे से डिटेल में समझा दे। तो जो हमारे पीआई कोर्स की बंडल्स के अंदर मिल रहे हैं उसके अंदर हमने लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे हैं। अक्टूबर नवंबर के मैंने वन शॉट लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो वन शॉट लेक्चर्स जो हैं जिसके अंदर आपकी हर एक मंथ की जो न्यूज़ है वो 7 to 8 आवर्स की न्यूज़ होती है, जिसमें मैं छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। एंड प्लस पीआई कोर्स के अंदर आप ये सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं, ₹300 के हैं ईच, ठीक है। और पीआई बंडल कोर्स में ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। और पीआई के अंदर जो आपकी क्लासेस हैं, पीआई के अंदर क्लासेस के अंदर जैसे मैंने दिसंबर की कल ही क्लास ली है जिसके अंदर आपको दिसंबर के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे से मैं करवा रही हूँ। छोटे मोटे टॉपिक्स जो भी कनेक्टिविटी बन सकती है वो मैंने बिल्कुल करवाए हैं और इंटरव्यू के हिसाब से वो कवर करवाए हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। एंड मेरी ट्राई रहेगी कि नवंबर और जैन के भी ये मैं जल्द ही ऐड कर दूँ, तो यहाँ से आप कर सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है कि आपको पेड कॉन्टेंट में क्या लेना है, पीआई कोर्स लेना है, वन शॉट्स लेने हैं। वैसे अगर आप रेडी हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तो पीआई कोर्स का जो बंडल्स हैं वो सबसे बेस्ट है। इसके लिंक्स आपको ये AIAT और स्लैट दोनों के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, मतलब 5 इयर्स और 3 इयर्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो, वन शॉट्स, ओनली वन शॉट्स बाय करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ सस्ते में चाहिए और ज़्यादा महंगा तो ये नहीं है। देखो इसमें क्वालिटी तो है, ठीक है ना। एवरीथिंग दैट आई हैव डन, जो भी आपको मिल रहा है, इट इज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी, एक्सप्लेनेशन भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो तो यू विल गेट क्वालिटी फॉर व्हाट यू आर पेइंग। मतलब इसका कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए था, टीम ने भी बोला कि नहीं इतना रखते हैं, बट मैंने कहा नहीं इतना ही रखेंगे और सब कुछ देंगे भी, जितना मैं दे सकती हूँ उतना देंगे। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले जो कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओ। अंडरस्टैंडिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ में आएगा तभी आप आगे एक्सप्लेन कर पाओगे और तभी आप एक ओपिनियन फॉर्मुलेट कर पाओगे। तो जहाँ से भी कहीं और से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अपने करंट अफेयर्स की तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे और उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्मुलेट कर पाओगे। दूसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आपको चीज़ें लर्न भी करनी है और आपको चीज़ें रिवाइज भी करनी है, और वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट से ही होगा। हैंड रिटन नोट्स अगर बनाओगे तो जितना लिखोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी के तभी लर्न हो जाएगा, 50-60% तभी लर्न हो जाएगा, और जो 40% रहेगा वो रिविजन से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कंटेंट को अंडरस्टैंड और नोट्स बना के रख लेंगे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं कोर्स के अंदर वो टॉपिक्स को खुद से बोल बोल कर देखना है। आपको एक टॉपिक को एटलीस्ट 2 से 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, और अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो बार बार ट्राई करना है, ठीक है ना। आप फ्लो चार्ट वाले नोट्स भी बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उन चीज़ों को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है ना। आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करिए। एंड येस, कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो पीआई कोर्स के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। मॉक इंटरव्यू के जो कोर्स के लिंक्स हैं वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करे गए हैं। सो दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी। जो आपकी स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स।
ठीक है ना, अगर आप ये स्ट्रैटेजी लगाते हो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली गुड। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैं आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। एंड ऑल्सो आप मेरे साथ कमेंट्स में भी अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। लिंक्स जो है इंपॉर्टेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं फॉर श्योर वो वीडियो लेकर आऊँगी।